बारिश, बाढ़ और तबाही का तिहरा प्रहार जारी है। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक, गुजरात से लेकर असम तक भारी बारिश ने मुश्किलों का सैलाब पैदा कर दिया है। कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है तो कहीं उफनती नदियों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। जिन इलाकों में बेहिसाब बारिश हुई है वहां हाहाकार मचा हुआ है। बरस रही है, दूसरी तरफ जमीन पर सांसें अटक रही हैं। एक तरफ सड़कें समंदर बन रही हैं, दूसरी तरफ बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। देश के कई हिस्सों में बारिश ने हालात हाहाकारी कर दिए हैं और कई लोगों की जान पर बनाई है। ये तस्वीरें हरिद्वार की लगातार बारिश के बाद उसके असर की तस्वीरें, जहां उफान पर बरसाती नदी के कहर के चलते कई गाड़ियां नदी में फंस गईं। इन गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले भी यहाँ कई गाड़ियां बह चुकी हैं, जिसके बाद प्रशासन ने नो पार्किंग का बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन फिर भी ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। हरिद्वार में गंगा नदी कगार तोड़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, गंगा नदी के तेज बहाव में एक शख्स बह रहा था। तभी एसडीआरएफ के एक जवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा नदी में छलांग लगाकर इस शख्स की जान बचा ली। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने कोहराम मचा दिया है। ओडिशा के रायगढ़ में उफनती नागावली नदी से 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। एक स्थानीय युवक की बहादुरी से बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नागावली नदी उफान पर थी। तेज बहाव के बीच नदी में फंसे 2 लोगों को एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा के बालासोर में भी बाढ़ की भयंकर तबाही दिखाई दे रही है और लोगों की जान मुश्किल में है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया। मौत से सामना हो रहा था। बाइक के साथ ये शख्स बह रहा था, लेकिन किस्मत से वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम पहुंची और इसका रेस्क्यू कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बारिश ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यहाँ 16 ग्रामीण उफनते पानी के बीच फंस गए, लेकिन आईटीबीपी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 बच्चों समेत सभी लोगों का रेस्क्यू किया। बचाव दल पीड़ितों को प्रभावित इलाकों से लगातार सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की। तेज बारिश से नेशनल हाईवे के पास मौजूद नाले ने कहर बरपा दिया। बरसाती नाला उफान पर आने से आवाजाही पर असर पड़ा है। पहाड़ों की तरफ जाने वाले वाहनों को पानी के तेज बहाव के कम होने का इंतजार करना पड़ा। कई लोग जान जोखिम में डालकर वाहनों को नाले से पार करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश ने अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों को खतरे के लेवल तक पहुंचा दिया है। इसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ताबड़तोड़ बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते चंद्रपुर से नागपुर स्टेट हाईवे भी पानी की चपेट में आ गया है। यहाँ बाजार में घुटने तक पानी रोड पर जमा हो गया है, जिससे ये स्टेट हाईवे दरिया में तब्दील हो गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रिहायशी इलाकों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गढ़चिरौली समेत आसपास के कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। यहाँ नेशनल हाईवे
दरिया की तरह नजर आ रहा है। दरअसल मानसूनी ट्रफ और कम दबाव का क्षेत्र होने से देश के कई हिस्सों में यही मानसूनी हवाएं फिर से ताकतवर हो गई हैं, जिससे उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है। गुजरात, कोंकण, गोवा और पश्चिमी मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में मानसूनी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। गुजरात में एक साथ 4 रेन सिस्टम एक्टिव है, जिससे बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया है। अगले 6 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। मैदानी इलाके में बारिश से बाढ़ ने विनाश के हालात पैदा कर दिए हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। नंदानगर जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। प्रशासन सड़क मार्ग को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।